अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जहाँ पे एक तरफ इकोनॉमिक क्रंच चल रहा है, पॉलिटिकल टर्मोइल है, केओस है, वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। लास्ट वीक में पाकिस्तान नेशनल क्लीन ईयर प्लान जो है वो हमारे पास डिवाइस किया गया है। आज की वीडियो में हम इसके हवाले से बात करेंगे और साथ ही आखिर में मैं कुछ नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ भी डिस्कशन करूँगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पाकिस्तान को नेशनल क्लीन एयर प्लान की ज़रूरत क्यों पड़ी। पाकिस्तान में जो एवरेज लाइफ है वो 4 साल कम हो गई है एयर पोल्यूशन की वजह से। पहली चीज़, इसी असना में यूनाइटेड नेशन में सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल आर फेसिंग द मूनसून ऑन स्टेरॉइड्स, द रिलेंटलेस impact of epic level of rain and floods, the climate catastrophe has killed more than 1,000 people with many more injured। तो ये तो कुछ स्टैट्स हैं। इसके अलावा जो मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज शीरी रहमान साहिबा हैं, उन्होंने भी 2 दिन पहले जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें कुछ स्टैट्स दिए। वो ये थे कि पाकिस्तान में सिर्फ 2019 में जो अमवात हुई हैं वो 2,35,000 हुई हैं एयर पोल्यूशन की वजह से। ठीक है जी। और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 2.7 ईयर्स कम हो गई है। अच्छा जी, अब पाकिस्तान ने क्या किया है, नेशनल क्लीन एयर प्लान डिवाइस किया है विद द हेल्प ऑफ क्लीन क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन एंड स्टॉकहोल्म एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूशन एंड क्लीन एशिया। ये 3 जो इदारे हैं इनके साथ मिलके नेशनल क्लीन एयर प्लान जो है वो डिवाइस किया है। सबसे पहले आप ये समझें कि एयर पोल्यूशन होती क्या है। बेसिकली एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ जैसे इंडस्ट्रीज़ का जो आप वेस्ट होता है जब वो डिस्पोज करते हो, या फिर जो पॉइजनस गैसेस होती हैं जब वो आप इन्वायरमेंट में छोड़ते हो तो वो एयर को पोल्यूट कर देती हैं। तो एयर पोल्यूशन रेफर्स टू द रिलीज ऑफ पोल्यूटेंट इन द एयर। अब ये कहाँ कहाँ से आ रही है, आपकी डोमेस्टिक वेस्ट है उसको जलाते हो उससे आती है। इसके अलावा आपकी ट्रांसपोर्टेशन है, आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है। इसके अलावा एग्रीकल्चर है। तो इन तमाम सेक्टर से जो है वो एयर पोल्यूशन पैदा होती है। होता क्या है कि इसके जो रेजिडुअल्स होते हैं वो हवा के अंदर रह जाते हैं और उनकी वजह से आपको बहुत सी बीमारियां भी होती हैं। स्मोक वगैरह से एक्सीडेंट भी होते हैं। आपने अक्सर सुना होगा लाहौर वगैरह में जो है वो हद नज़र जो है वो कम हो जाती है। इसी तरह ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से तो क्लाइमेट चेंज बाकायदा और स्टॉर्म्स वगैरह का आना, फ्लड आना और हीट वेव्स आना, ये सारी चीज़ें होती हैं। और पाकिस्तान जो है ग्लोबली रैंक करता है 3 आउट ऑफ 118 कंट्रीज़। तो पाकिस्तान के ऊपर जो इसके असरात हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। अब जो हमने पॉलिसी डिवाइस की है उसमें बेसिकली हमने क्या इनिशिएटिव्स लेने हैं। 5 मेजर इंटरवेंशंस इन ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, वेस्ट एंड रेजिडेंशियल विल रिड्यूस एमिशन बाय 81% इन 2040 कंपेयर टू द बेस लाइन सिनारियो। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है और जिसे हम अपना गोल भी कह सकते हैं। और इस मद में जो है गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लेने हैं, यानी गवर्नमेंट ने जो है वो इन 5 सेक्टर में जो है वो इंटरवीन करना है। पहली चीज़ होगी कन्वर्टिंग वुड स्टोव्स एंड बायोमास कुकिंग इनटू क्लीनर एंड मोर फ्यूल एफिशिएंट कुकिंग एंड हीटिंग मेथड। काफ़ी सारी जगहों पर अभी भी लकड़ी जलाई जाती है, वैसे भी गैस की शॉर्टेज है। बायोमास कुकिंग जो है उससे भी काफ़ी ज़्यादा जो है पोल्यूटेंट पैदा होते हैं। तो हमें क्लीन रिसोर्सेज की तरफ जाना होगा। रिमूविंग द वर्स्ट एमिटिंग व्हीकल एंड इम्प्लीमेंटिंग यूरो फ्यूल स्टैंडर्ड इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर। आपने देखा होगा कि गाड़ियां जो हैं पुराने इंजन यूज़ हो रहे होते हैं और उसकी वजह से काला धुआं आपको देखने को मिलता है। तो हमें यूरो फ्यूल स्टैंडर्ड, और इसके अलावा फ्यूल जो आप यूज़ करते हैं वो भी पोल्यूटेंट जो है वो पैदा करता है। तो बेहतर फ्यूल जब आप इस्तेमाल करेंगे तो पोल्यूटेंट्स भी कम होंगे। देन स्टॉपिंग ओपन बर्निंग इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। आपने अक्सर देखा होगा कि जो जो पंजाब वाली साइड है वहाँ पे अक्सर ये वाला मसला ज़्यादा देखने को मिलता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ओपन बर्निंग होती है उससे काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेंट प्रोड्यूस होते हैं। देन स्टॉपिंग ओपन बर्निंग ऑफ वेस्ट। अक्सर कचरे जलाए जाते हैं, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेंट जो है वो एयर में आ जाते हैं। देन प्रॉपरली रेगुलेटिंग इंडस्ट्री इमिशन। इंडस्ट्री इमिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूजुअली जो सबसे ज़्यादा तो नहीं, सेकंड नंबर पे मैं कहूँगा कि इंडस्ट्री इमिशन जो है वो काउंट करता है, क्योंकि आपका जो फ्यूल है उसके अंदर सल्फ़र मौजूद होता है, नाइट्रोजन मौजूद होता है, कार्बन मौजूद होता है। ये डिफरेंट गैसेस बनाते हैं, जैसे सॉक्स है, सल्फ़र के ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, देन आपके
कार्बन की जो कंबस्शन है वो भी अगर इनकम्प्लीट हो तो वो भी आपके लिए मुश्किलात दरकार करती है, पैदा करती है। तो इसके अलावा अगर आप देखें तो जो आपका फर्टिलाइज़र सेक्टर है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसके लिए अपना कंट्रीब्यूशन करता है। खैर, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमने प्लान किया है कि हम इन सारी चीज़ों को जो है वो कवर करेंगे, और फिर जो है वो हर 5 साल बाद जो है वो उसको बाकायदा मोनीटर किया जाएगा, और कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है, वो 5 साल बाद इसको रिव्यू करेगी। इसके बाद जो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे वो मैं शेयर करूँ कि पाकिस्तान जो है वो Pakistan is also a signatory to the Global Methane Pledge, a voluntary commitment to reduce global methane emission by at least 30% by 2030। यानी ग्लोबल मीथेन प्लेज के साथ भी पाकिस्तान सिग्नेचरी है, जिसके थ्रू आपका 2030 तक आपने 30% मीथेन इमिशन जो है वो कम करनी है, विच कुड एलिमिनेट ओवर 0.2 डिग्री ऑफ वार्मिंग बाय 2050। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट कर लें कि हमारा जो टारगेट है वो है कि हमने 1.5 या लेस देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना वो अपने आप को रखना है। COP15 में जो आपका पेरिस एग्रीमेंट था उसमें ये चीज़ जो है वो तय की गई थी। तो उसमें देखें अगर आप मीथेन को ही कम कर लेते हैं तो 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड ओवरऑल ये बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा जी, इस हवाले से मीथेन इमिशन रिडक्शन कैसे होती है ये मैं बता देता हूँ। जब आप लीक डिटेक्शन करेंगे, रिपेयर करेंगे लीक डिटेक्शन को ऑयल एंड गैस सेक्टर में, इसके अलावा बेटर मैनेजमेंट करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में, और इम्प्रूव करेंगे अपनी वेस्ट मैनेजमेंट को। आपको पता होगा जो कचरा वगैरह आप जलाते हैं लैंडफिल्स वगैरह में, उसमें मीथेन पैदा होता है और वो फिर आपकी ग्रीन हाउस गैस के तौर पे असरअंदाज होता है। देन यहाँ पे मीथेन रिडक्शन के हवाले से अकॉर्डिंग टू CCAC ग्लोबल मीथेन असेसमेंट, ह्यूमन कॉज मीथेन emission can be reduced by up to 45% this decade, which would avoid nearly 0.3 degrees centigrade of global warming by 2045. More than half of emission come from human activities in 3 sectors: fossil fuel, वेस्ट और एग्रीकल्चर। तो ये सेक्टर के अंदर अगर आप ठीक से मैनेजमेंट कर लेते हो तो मीथेन रिडक्शन के ऊपर भी आप काम कर लोगे। क्लीन एयर प्लान के बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। ISI ने जो है वो कहा है कि 3 से 4 मंथ जो है वो डिले करना पड़ेगा आपको इलेक्शन, क्योंकि जो मुल्क के हालात हैं वो इस टाइम बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देते कि इलेक्शन करवाए जाए। इसके अलावा असम्बलीज डिज़ोल्व हुई जनवरी के अंदर, 90 डेज़ में इलेक्शन होने थे, उसके अंदर बड़ी एक रोलर कोस्टर वाली सिचुएशन है। पहले ECP ने डेट्स दी, उसके बाद जो है वो गवर्नर की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया, और फिर अदालत में ये फ़ैसला था 1 मार्च को, जो अदालत की तरफ से डायरेक्शन आई है उसमें यह है कि आरिफ अलवी साहब पंजाब का डिसाइड करेंगे और गवर्नर KP जो है वो डिसाइड करेंगे। वहाँ पे भी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो कह रही हैं कि हमारे पास फंड नहीं है इलेक्शन को जो है वो पूरा कंप्लीट करवाने के लिए। तो ये एक अजीब सी कैफियत जो है मुल्क में चल रही है। ऐसे में ISI की तरफ से स्टेटमेंट आना जो है वो काफ़ी एक अहम डेवलपमेंट है। अच्छा जी, इंटरनेशनली अगर आप देखें तो सऊदी और ईरान के ताल्लुकात जो है बहाल हो रहे हैं, और उन्होंने 2 मंथ के अंदर जो है वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहाल करने की बात की है, एम्बेसीज़ को रीओपन करने की बात की है। फिर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो है वो डिफेंस टाइज जो है वो भी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। तो ओवरऑल काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि अभी लास्ट वीक में देखने को मिली। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी। वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और रिश्तों की खूबसूरती इंसान जैसे हैं उनको वैसे ही कबूल करने में, इसलिए लोगों को अपने हिसाब से जो है मैनिपुलेट करने की कोशिश मत करें। कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब में होती हैं। हमें जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि मुस्बत पहलुओं को नज़र में रखा जाए। वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई क्वारी है CSSforum121@gmail.com पे भेज सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।